गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं दोनों दिन के जितना भी करंट अफेयर रहे जो हमने डिस्कस नहीं की उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो से सीख के जाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सो ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर 1। हु हैज़ बीन अनवील्ड ए लाइफ साइज स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, who has been unveiled a life-size statue of India's first Chief of Defence Staff General Bipin Rawat। जो जनरल बिपिन रावत रहे इसका एक स्टैचू जो कि अनवील करी गई है। ये किसने अनवील की है? याद रखिएगा, ये जो अनवील की है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। याद रखना ये देहरादून में अनवील करी गई है। ये जो जनरल बिपिन रावत की एक लाइफ साइज स्टैचू देहरादून में अनवील की गई है। एंड ये देहरादून जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड की कैपिटल आपको पूछे तो वो है देहरादून। एंड देहरादून जो देहरादून है ये है विंटर कैपिटल। मतलब जो उत्तराखंड है ना, इसका दोनों कैपिटल रहे, एक तो रहे देहरादून एंड विंटर कैपिटल एंड दूसरा रहे समर कैपिटल। याद रखिएगा, जो कि भारारिसन, जो कि समर कैपिटल है भारारिसन। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना। ये जनरल बिपिन रावत की स्टैचू जो फर्स्ट चीफ, ये है जो कि फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की ये अनवील करी गई है राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। एंड उत्तराखंड की कैपिटल आपको पूछे तो देहरादून, जो कि विंटर कैपिटल है, एंड समर कैपिटल है भारारिसन। एंड सीएम के बारे में आपको पूछे तो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। चीफ मिनिस्टर है जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। एंड गवर्नर है गुरमीत सिंह। याद रखिएगा। एंड उत्तराखंड के स्टेट डे आपको पूछे तो स्टेट डे है नवंबर 9, स्टेट डे है। याद रखिएगा। एंड ये नवंबर 9 भी और एक डे रहे जो कि मतलब नेशनल लीगल सर्वे डे, एक डे रहे नेशनल लीगल सर्वे डे, वही 9 नवंबर। एंड ये नवंबर 9 भी स्टेट डे है। याद रखिए उत्तराखंड के सभी के बारे में याद रखना। एंड ये जो स्टैचू है ना देहरादून की एक स्कूल में मतलब ये अनवील करी गई है, एस्टेब्लिशमेंट करी गई है। स्कूल का नाम है टॉन्स ब्रिज स्कूल, जो कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट करी गई है। याद रखिएगा, ये जो जनरल बिपिन रावत है ना, जो कि मतलब जनरल बिपिन रावत जो कि 2021 दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश के द्वारा मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, मृत्यु हो गया था जो कि 2021 दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश से। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना। ये जो राजनाथ सिंह ने ये अनवील की है, बस इतना ही याद रखना। एंड ये जितना भी एक्स्ट्रा रहे सभी को याद रखिएगा। एंड अभी के टाइम में आपको आर्मी के चीफ आपको पूछे तो ये किसने रहे? जो अभी के टाइम में जो आर्मी के चीफ है ये है जनरल मनोज पांडे। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 2। हु हैज़ बीन अवार्डेड केपीपी नामीबियर अवार्ड? हु हैज़ बीन अवार्डेड केपीपी नामीबियर अवार्ड? ये किसने ओन की है केपीपी नामीबियर अवार्ड? याद रखिएगा, ये जो केपीपी इसका फुल फॉर्म क्या है? केपीपी का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस पैरामीटर। ठीक है, केपीपी नामीबियर अवार्ड ये किससे दी गई है? अभी करेंटली दी गई है। याद रखिएगा, ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहे, मतलब जो इसरो रहे, जो इसरो के इसरो के जो चेयरमैन है, चीफ जो रहे वो है एस सोमनाथ, उन्हें दी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को दी गई है ये अवार्ड। और ये जो अवार्ड दी गई है ना, ये दी गई है जो कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? ये जो दी गई है IEEE यानी IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरला सेक्शन ने ये अवार्ड दी है एस सोमनाथ को। याद रखिएगा। एंड ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहे हो ना, ये जो ऑप्शन बी पर रहे जो सरदार सिन्हा जो रहे
सरदार सिन्हा, जो कि उन्होंने भी 2018 में ये अवार्ड ली है, मतलब KPP नामीबिया अवार्ड। एंड ऑप्शन जो सी पर दिख रहा हो, अरविंद फारिक, उन्होंने भी ली है ये अवार्ड। एंड आर नागास्वामी, ये भी 2018 में जो कि ये अवार्ड ली है, NPP नामीबिया अवार्ड। ये जो KPP इसका फुल फॉर्म है, जो कि की परफॉर्मेंस पैरामीटर अवार्ड, याद रखें, नामीबिया अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड हाउ मच यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। इम्पोर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। मतलब कितने की यूनिट जो कि फ्री मुफ्त में जो कि इलेक्ट्रिसिटी कितने की यूनिट दी जाएगी, मतलब 1 करोड़ घर में जो कि ये दी जाएगी मुफ्त में कितनी यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, ये है 300 यूनिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 300 यूनिट की जो इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी है, 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी प्रधानमंत्री अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। याद रखिएगा, ये 13 फेब में ये अनाउंसमेंट करी गई, 13 फरवरी में अनाउंसमेंट करी गई है, जो कि 75,000 करोड़ रुपये से अधिक कॉस्ट पर जो कि मुफ्त बिजली योजना शुरू की जाएगी। और ये हर महीना जो कि 300 यूनिट बिजली मिलने वाला है पीपल को, जो कि 1 करोड़ हाउस को ये रोशनी देने वाला है, याद रखिएगा। और इसमें एक ऐसी अच्छी बात यह है कि इसमें जो अच्छी बात यह है कि सोलर पैनल के माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। सोलर पैनल मतलब आपके घरों में आपके जो छत रहे, इसमें सोलर पैनल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, याद रखिएगा, सोलर पैनल के माध्यम से। इसलिए इसका नाम ऐसे ही रखा गया, जो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम ये है, जो कि सोलर पैनल माध्यम से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला है, याद रखिएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है। एंड अभी के टाइम में जो एनर्जी मिनिस्टर किसने है, एनर्जी मिनिस्टर है ये है राजकुमार सिंह, एनर्जी मिनिस्टर है अभी के टाइम में, याद रखिएगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी से याद आ रहा है, जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एक रहा है, ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये कौन सी डेट को मनाया जाती है, ये मतलब हर साल 14 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में, याद रखिएगा, बस 14 दिसंबर एनर्जी कंजर्वेशन डे। आगे बढ़ते हैं नंबर 4, इन रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी मंथ। इम्पोर्टेंट है, जो मतलब हर महीने जो कि एक प्लेयर को जो कि सिलेक्ट की जाती है, मतलब मंथ ऑफ द प्लेयर के रूप में, मैंस मतलब कौन से मेन को जो कि सिलेक्ट की गई है प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में, ये है जनवरी मंथ में, ये है समर जोसेफ, याद है क्या, समर जोसेफ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समर जोसेफ। ये वेस्ट इंडीज़ की एक प्लेयर है, जो वेस्ट इंडीज़ एंड जो ऑस्ट्रेलिया के गेम के दौरान ये सिलेक्ट करी गई है उन्हें, याद रखिएगा, जो कि समर जोसेफ। एंड समर जोसेफ जो कि ये वेस्ट इंडीज़ से पहले बार सिलेक्ट की गई है मंथ ऑफ द प्लेयर के रूप में। और उससे पहले हमने डिस्कस की थी जो शुभमन गिल रहे, ये जो ऑप्शन ए पे दिख रहे हो शुभमन गिल, दोनों बार सिलेक्ट की गई थी, जो कि मंथ ऑफ द प्लेयर के रूप में दोनों बार सिलेक्ट की गई थी, याद रखिएगा, मंथ ऑफ द प्लेयर के रूप में। एंड ये जो समर जोसेफ ने जनवरी मंथ के लिए सिलेक्ट की गई है। बस इसके बारे में अपडेट रहना, मतलब ये एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है, मतलब हमने जितना भी 6 महीने के अंदर में जितना भी करंट अफेयर रहे उसी को एक वीडियो में डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, जितना भी 6 महीने के अंदर में जितना भी क्वेश्चन रहे उसी से आ रहा है क्वेश्चन, जो करंट अफेयर क्वेश्चन रहे हमने एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो याद रखिए, ये समर जोसेफ जो कि ये वेस्ट इंडीज़ की एक प्लेयर रहे, उन्हें सिलेक्ट की गई है, जो कि आईसीसी ने सिलेक्ट की है। किसने? आईसीसी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रहे, उन्होंने सिलेक्ट की है, जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में, याद रखिएगा। एंड आईसीसी के आपको हेडक्वार्टर आपको पूछे तो ये आपको दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में मिलेगा,
इसका हेडक्वार्टर दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में मिलेगा। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो 1909 में एस्टेब्लिशमेंट करी गई है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट है 1909 में। हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा। एंड उसी तरह जो बीसीसीआई रहे, बीसीसीआई ये इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको कौन सी प्लेस में मिलेगा? याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। जो बीसीसीआई इसका हेडक्वार्टर, इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपको चर्च गेट मुंबई में मिलेगा। याद रखिएगा। सो ये बस इतना ही याद रखना। शाहमर जोसेफ ये वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर सिलेक्ट की गई है जनवरी मंथ की प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में। नेक्स्ट नंबर 5, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डेज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है? ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ना, इसका मीनिंग क्या है? पहले इसका मीनिंग बताओ। ये जो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे है, ये एंथ्रोपोलॉजी डे सेलिब्रेट की जाती है ये 16 फरवरी को। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, 16 फरवरी। एंड इसका एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर इज नोन एज द एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर, जो ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करना एंड उनके एंसेस्टर के बारे में स्टडी करना कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। याद रखिएगा। एंड यहाँ भी सभी के सभी करंट अफेयर रहे जो करेंटली जो जितना भी इम्पोर्टेंट डे रहे फरवरी मंथ की, ये सभी के सभी रहे, सभी को याद रखिएगा। मतलब जितना भी डे रहे, जितना भी पूरी डे रहे 1 to 12 मंथ के अंदर में जितना भी डे रहे सभी को याद रखिएगा। और सभी के एक पीडीएफ भी मैंने आपको आपके पास टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा एक पीडीएफ जितना भी डे रहे, सो उसे देख लेना। और ये डे को भी याद रखिएगा। फरवरी मंथ के टोटल डे जितना भी डे रहे, इंपॉर्टेंट डे जितने रहे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कि और ये जितना भी क्वेश्चन रहे, ये जितना भी डे रहे, वही क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं। एंथ्रोपोलॉजी डे 16 फरवरी। नेक्स्ट नंबर 6, इन रिसेंटली गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ व्हिच स्टेट become the 4th biodiversity heritage site of the state. And recently गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ व्हिच स्टेट, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कौन स्टेट की है, become the 4th biodiversity heritage site of the state। 4th biodiversity heritage site बने हैं, ये है ओडिशा की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ये मतलब आपको ओडिशा की कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये जो कि 4th बायोडाइवर्सिटी साइट बने हैं। याद रखिएगा। जो कि गुप्तेश्वर के एक शिव टेम्पल रहे, शिव टेम्पल के पास रहे, ये 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जो इसका एरिया आपको पूछे तो ये जो बायोडाइवर्सिटी बने 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज गुप्तेश्वर टेम्पल एक रहे, शिव टेम्पल इसके पास में रहे, 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एंड ये प्लेस जो है ना, ये प्लेस में वेरियस टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट पाई जाती है। याद रखिएगा। एंड ओडिशा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड सर्वे, ओडिशा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड सर्वे से तो साइट है 608 फौनल जो फौनल स्पेसिस एंड 182 फ्लोरल स्पेसिस और ट्री। फ्लोरा फौना जो रहे, फ्लोरल स्पेसिस रहे जो कि 608 एंड फौनल स्पेसिस ये 182 जो फ्लोरल स्पेसिस एंड फौना जो कि रहे 608। जो जानवर जो जीव रहे ये 608 एंड जो ट्री रहे 182। याद रखिएगा। एंड उससे पहले ये जो मतलब हमने अभी डिस्कस की 4th बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो कि ये बने हैं गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, बट उससे पहले जो 3 जो बायोडाइवर्सिटी रही ये कौन सी प्लेस में रहे और कौन सी बायोडाइवर्सिटी रही, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रहे कौन सी। याद रखिएगा। उससे पहले जो रहे ये है यहाँ रहे जो कि एक तो रहे जो कि मंदसरू इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट एंड महेंद्रगिरी इन गजपति
and गंधमार्दन इन बरगढ़ एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। गंधमार्दन जो कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में रहे, बरगढ़ एंड बलांगीर में रहे। याद रखिएगा ये तीनों के जो कि BHS से जुड़े रहे, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रहे ये तीनों थे। और अब ये 4th बायोडाइवर्सिटी बन गया है उड़ीसा की, जो कि ये है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। याद रखिएगा। एंड उड़ीसा के CM के बारे में बात करें तो नवीन पटनायक रहे। एंड कैपिटल है भुवनेश्वर। एंड गवर्नर कौन रहे? रघुवर दास, करेंटली बने हैं। स्टेट डे है अप्रैल 1, 1936 में ये सेपरेट स्टेट बने। नेक्स्ट नॉट 7, हु हैज़ बिकम फिनलैंड्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट? हु हैज़ बिकम फिनलैंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसने बने? ये है, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर स्टब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अलेक्जेंडर स्टब, जो कि उनकी पार्टी आपको पूछे तो जो कि सेंटर राइट नेशनल कोalition पार्टी। याद रखिएगा, जो कि अलेक्जेंडर स्टब। एंड जो हराया है ना, जो किससे हराया है, किससे डिफेक्ट किया, ये है पिका हाबिस्टो। मतलब ये पिका हाबिस्टो को हराया है, जो कि, और इनका पार्टी है जो कि लिबरल ग्रीन पार्टी को हराया है किसने? जो कि अलेक्जेंडर स्टब ने। याद रखिएगा। एंड जो कि ये जो ओन की है ना 51.6% वोट पर उन्होंने ओन की है। ये जो पार्टी ने ओन की है 51% वोट से ओन की है। बस इतना ही याद रखना। एंड जो कि इसका कैपिटल आपको पूछे तो, मतलब ये जो फिनलैंड का कैपिटल है जो कि हेलसिंक जो कि कैपिटल है। एंड PM आपको पूछे तो वो है पेटेरी ओर्फो। एंड करेंसी कौन सी रहे? करेंसी है, ये है यूरो करेंसी रहे। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, व्हिच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी, जो ऑप्शन में देख रहे हैं इनमें से कौन सी कंट्री को जो कि कहा जाता है लैंड ऑफ द? ये है फिनलैंड। वही फिनलैंड जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जो कि अलेक्जेंडर स्टब ने, वही फिनलैंड की जो कि कैपिटल आपको पूछे तो हेलसिंक। एंड प्राइम मिनिस्टर है पेट्री ओर्पो। करेंसी है यूरो। फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ द 1000 लेक। यहाँ आपको मतलब सबसे ज़्यादा लेक आपको यहाँ से मिलेगा फिनलैंड से, सबसे ज़्यादा लेक यहाँ रहे। एंड लेक की बात करें तो लेक, टोटल लेक रहे इसमें जो कि 1,87,888 इसका लेक रहे ये फिनलैंड की। एंड और अच्छी बात, मज़े की बात ये है कि उनकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें मतलब पॉपुलेशन की बात करें तो 1 लेक फॉर 26 पीपल रहे। 1 लेक फॉर 26 पीपल रहे, याद रखिएगा। और वैसे तो ये जो ऑप्शन ए पे देख रहे हो जापान जो रहे, ये लैंड ऑफ द राइजिंग सन नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। एंड इंडिया की लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। सो ये सभी को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, व्हाट इज़ द ISB? इसका फुल फॉर्म क्या है ISB की? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ISB। रैंक ग्लोबली इन FT ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024। इसका रैंक कितनी की रहे ग्लोबली? ये रहे 31। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 31 इसका रैंक रहे। एंड MBA का फुल फॉर्म आपको बता दो तो जो कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। एंड MBA के रैंकिंग में 2024 जो कि फरवरी 12 में ये रिलीज करी गई है MBA रैंकिंग, इसमें जो कि 31 रहे, 31 रहे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहे। द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया एंड 31st ग्लोबल इन द फाइनेंशियल टाइम्स यानी FT ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 रिलीज ऑन फरवरी 12। ये रिलीज करी गई है फरवरी 12 में, ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024। While consolidating its position as the best B school in India, the global ranking is a substantial rise from 39 in 2023. 39 रहे 2023 में। At the Asia level, the rank has gone up to 5
ऑफ फ्रॉम द सिक्स्थ स्पॉट लास्ट ईयर, ISP सेड, ISP ने ऐसे ही बताया है। सो याद रखना ये बात, इसका रैंक जो कि 31st रहे। एंड यहाँ भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स रहे जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में 126 रहे। एंड ये भी 126 जो कि पीस इंडेक्स होती है, याद रखिएगा। एंड लास्ट ईयर जो कि 136 था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ये 42 रहे, USA ने टॉप रहे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 ये 8th पर रहे, डेनमार्क ने टॉप पर रहे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ये जो कि 111 रहे, हंगर इंडेक्स 2023। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रहे, नॉर्वे ने टॉप पर रहे। सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन लॉन्च्ड स्मार्ट पेमेंट कार्ड फॉर हासिल फ्री पेमेंट इन एम्स दिल्ली SBI। किसने क्या लॉन्च की है? हु हैज बीन लॉन्च्ड स्मार्ट पेमेंट कार्ड फॉर हासिल फ्री पेमेंट इन एम्स दिल्ली SBI। ये है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो रहा है वो है हमारा मनसुख मांडविया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मनसुख मांडविया ने ये मतलब शुरुआत की जो कि स्मार्ट पेमेंट कार्ड, याद रखिए मनसुख मांडविया जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। एंड ये जो एम्स है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? एम्स का एक फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म है। एंड एम्स का जो मेन कैंपस आपको दिल्ली में मिलेगा, दिल्ली में इसका मेन कैंपस रहे। दिल्ली का जो अंसारी नगर रहे, अंसारी नगर इसमें रहे इसका मेन कैंपस जो रहे, याद है क्या। ये क्रिएट करी गई थी, ये एक हेल्थ केयर है, ये क्रिएट करी गई थी 2 जून 1956 में, ये पहले बार एस्टेब्लिशमेंट करी गई है एम्स। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म है। एंड अभी की यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ये है मनसुख मांडविया, याद रखिएगा ये सभी के बारे में। एंड ये जो ऑप्शन पर देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन ए पर, ये हमारा जो कि नितिन गडकरी, ये हमारा रोड मिनिस्टर है। एंड ऑप्शन जो सी पर देख रहे हो, बी जो रहे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ये है मनसुख मांडविया। एंड जो ऑप्शन सी पर देख रहे हो, ये है किरण रिजिजू, ये जो कि हमारा कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंस, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंस। एंड ये जो ऑप्शन डी पर है अर्जुन राम मेघवाल, ये हमारा लॉ मिनिस्टर होती है। सभी के बारे में याद रखना। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो में जो साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है सो मैनेज कर लेना। बट ये जितने भी क्वेश्चन दी गई सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।